गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार सभी को। और जैसे कि सब थंबनेल पे भी आप देख लेंगे, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ अमेरिका। बोले तो आज हम सिर्फ जनरल फैक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सभी महाद्वीप के बारे में। मैंने 4 महाद्वीपों के बारे में डिस्कस कर लिया है। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साउथ अमेरिका। मतलब कि आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? साउथ अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका के बारे में आज हम समझने वाले हैं। ठीक है। बात अगर की जाए कि समझना क्या है, तो दोस्त अभी हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। अभी सिर्फ हम बेसिक फंडामेंटल जो है वो समझ रहे हैं। कॉन्टिनेंट का जो बेसिक फैक्ट होता है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। ओके। तो इसके बाद जब ये हम ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम एक एक कॉन्टिनेंट का बिल्कुल डिटेल से आपको डिस्कस करेंगे या फिर आपको सिखाएंगे। ओके। सो गाइस, परेशान मत होइए, जुड़े रहिए चैनल के साथ जिसका नाम है टारगेट विथ स्टडी। आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करवाना मेरी जिम्मेदारी है। ओके। तो गाइस, अगर मेरी बात की जाए तो मैं हूँ ऋतिक शर्मा। स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टारगेट विथ स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपको मेरे बारे में भी पता है, चैनल के बारे में भी पता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की जो न्यू न्यू अपडेट्स आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके। सो गाइस, चलते हैं सेशन की तरफ। जैसे कि आपको भी पता है, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डेली एक मोटिव देते हैं, और आज भी मैंने एक मोटिव रखा है। तो आज का जो मोटिव है ना, वो थोड़ा सा मतलब कि हट के है बिल्कुल। तो चलते हैं सबसे पहले मोटिव, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके। मोटिव क्या है, मोटिव देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। मोटिव क्या है, ये रहा आपके सामने, ये रहा मोटिव। देखो, बात क्या है ना कि कहना मैं क्या चाहता हूँ, मोटिव के माध्यम से आपको जो इंडिकेशन देना चाहता हूँ, इंडिकेट जो करना चाहता हूँ, उसके बारे में कह रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, कहना क्या चाहता हूँ वो आपके सामने ये है कि एम्बिशन इज द पथ टू सक्सेस। ठीक है। मतलब कि हमारी जो इच्छा होती है, ठीक है, इच्छा या फिर कह सकते हैं महत्वाकांक्षा। ठीक है। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा या फिर अभिलाषा या लालसा। ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। एम्बिशन क्या है आपका? एम्बिशन इज द पथ टू सक्सेस। मतलब कि सक्सेस का जो पथ होता है ना, वो एम्बिशन होता है। ठीक है। हमारी जो महत्वाकांक्षा होती है, वो सक्सेस का एक पथ होता है। ठीक है। बट परसिस्टेंस इज द व्हीकल यू अराइव इन। परसिस्टेंस मतलब होता है दृढ़ता, मतलब दृढ़ निश्चयता। ठीक है। दृढ़ निश्चयता जो होती है वो हमारी व्हीकल होती है, कहाँ तक? हमारी सक्सेस तक पहुंचने के लिए। मतलब कि एम्बिशन हमारा महत्वाकांक्षी, मतलब किसी भी गोल को पहुंचने के लिए महत्वाकांक्षी। फिर उसके लिए लालसा होनी चाहिए। तो लालसा क्या होती है? वो मतलब कि इच्छा। ठीक है। इच्छा जो होती है वो क्या होती है? हमारा पथ, रास्ता होती है। बट जो परसिस्टेंस होती है, मतलब कि व्हीकल, जैसे कि अगर किसी रास्ते पे चलना है तो या तो पैदल चलेंगे, या तो फिर अपना मोटर बाइक, या फिर जो भी हो ऑटोमोबाइल, उससे फिर मतलब कि मोटर बाइक या फिर अदर से क्या करेंगे? सफ़र करेंगे। तो यहाँ पे जो व्हीकल है ना, वो क्या है आपका? यहाँ पे जो व्हीकल है वो है आपका दृढ़ता या फिर परसिस्टेंस। ओके। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए, आज का मोटिव यही कह रहा। ठीक है। तो गाइस, चलते हैं सबसे पहले साउथ अमेरिका के बारे में डिस्कस करते हैं। बात क्या है साउथ अमेरिका, या फिर कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के बारे में थोड़ी सी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहना क्या चाहता हूँ। देखो, हट गया आपके सामने से ये दक्षिण अमेरिका का पर्दा, और आपके सामने दिख रहा है आपका दक्षिण अमेरिका का जो मैप है ना, वो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण अमेरिका का शेप कैसा है। ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका का अगर शेप की बात की जाए ना, तो वो क्या है आपका? ट्रायंगल है, मतलब कि त्रिभुजाकार है। ठीक है। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका है ना, इसका जो शेप है, इसकी आकृति जो है वो कैसी है? वो है आपका ट्रायंगुलर। ठीक है। ओके। अब देखो, पहली बात क्या निकल के आती है हमारे पास? ये दिख रहा ना आपको? ये क्या है? आपका मैप है। देखो, मैं ड्रा कर दे रहा। ये पूरा यहाँ से ऐसे ये मैप है। यहाँ पे है आपका टिएरा डेल फुएगो आइलैंड, ऐसे। ठीक है। ये क्या है आपका? ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है।
तो आज हम इसी के बारे में बेसिक जानकारी क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो सबसे पहली बात जो निकल के आती है ना, वो देखो साउथ अमेरिका के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो वहाँ पे है आपका साउथ पैसिफिक ओशियन, या फिर कह सकते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महासागर है, पैसिफिक ओशियन। या फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण पश्चिम में दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में क्या है, मतलब कि अमेरिका के दक्षिण पश्चिम साइड में क्या है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि दक्षिण पश्चिम में आपका प्रशांत, या तो फिर ऑप्शन बनाएगा कि प्रशांत महासागर, या फिर क्या बताएगा आपका कि साउथ पैसिफिक ओशियन या दक्षिण प्रशांत महासागर। ओके, और वहीं अगर बात की जाए कि उत्तर और पश्चिम की, मतलब कि उत्तर पश्चिम में क्या है आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, और वहीं बात की जाए अगर अमेरिका के नॉर्थ में, तो नॉर्थ में क्या है आपका कैरेबियन सागर। ठीक है, क्या है कैरेबियन सागर। ठीक है, कैरेबियन सागर कहाँ है, कैरेबियन सागर है आपका उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में, मैक्सिको की खाड़ी वहाँ से आपका क्या है, उसके साउथ से क्या है आपका कैरेबियन सागर। ठीक है, ओके। अब देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन ये कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आपका दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व साइड में क्या है आपका, क्या है अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और वहीं बात की जाए कि दक्षिण पूर्व की, तो दक्षिण पूर्व में क्या है आपका साउथ अटलांटिक ओशियन। ये तो थी आपका जो मतलब कि चारों तरफ से दक्षिण अमेरिका को घेरे हुए है जो महासागर, कौन कौन से थे वो आपके सामने ये रहे। ठीक है, कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन, कैरिबियन सागर और अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और अगर इन दोनों को भी डिवाइड किया जाए तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ में है आपका कैरिबियन सागर और इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ओके, अब देखो मैं इसे इरेज कर देता हूँ तब अच्छे से दिखेगा। ओके, देखो फिर क्या निकल के आ रहा है कि इसका जो एक्सटेंट है, इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कैसे है, वो देखो बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये देखो आपका ये क्या है आपका दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, दक्षिणी विस्तार कितना है आपका, ये 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है, मतलब कि 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से शुरू होकर कहाँ तक जाता है आपका, ये जाता है 12 डिग्री कहाँ तक, उत्तरी अक्षांश तक जाता है। देखो यहाँ पे ये लिखा है ना, ये देखो 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से शुरू होकर कहाँ तक जाता है आपका 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अब इसकी बात क्या कर रहा है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो इसका अधिकतर भाग कहाँ पे है, साउथ हेमिस्फेयर में है। ठीक है, साउथ हेमिस्फेयर में, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है दक्षिणी महाद्वीप। क्या, साउथ सदर्न कॉन्टिनेंट। ठीक है, सदर्न क्या बोला जाता है, सदर्न कॉन्टिनेंट हिंदी में बात करें तो इसे बोला जाता है दक्षिणी महाद्वीप। ठीक है, क्योंकि क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो मतलब कि अधिकतर जो भाग है वो कहाँ पे है आपका, वो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, अब देखो अगर बात की जाए, ये तो हो गया ठीक है। अब इसके पश्चिमी विस्तार की, मुख्य भूभाग की बात कर रहा, मुख्य भूभाग के पश्चिमी विस्तार की, तो वो आपका यहाँ पे है जो कि इक्वाडोर में है। कहाँ पे, इक्वाडोर से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, ये देखो ये है 35 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब कि पश्चिमी देशांतर। ठीक है, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से शुरू होकर कहाँ तक जाता है आपका, ये ब्राज़ील में जाके कितना होता है, 85 डिग्री, कितना 85 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक, अब देखो इतनी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर बात की जाए कि हमारा जो दक्षिणी अमेरिका है, मतलब हमारा तो नहीं है बट तो जो अमेरिका वासियों का जो देश है, ब्राज़ील वालों का, उनकी बात करें तो वो देखो कहाँ पे है, तो इसकी जो लोकेशन है ना, अगर बात की जाए तो वो हम कह सकते हैं कि ये है
साउथ वेस्ट हेमीस्फेयर। मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में। ठीक है, कहाँ, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में ये क्या करता है आपका, लाई करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये आपका बेसिक फैक्ट है। ठीक है, ओके। अब देखो इसे इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात क्या निकल के आती है कि इसकी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, मतलब कि मात्रा जो है लंबाई की, वो कितनी निकल के आती है, वो उसकी बात करते हैं। तो देखो वो क्या है कि उसमें क्या निकल के आ रहा है कि देखो, हाँ, लंबाई की बात छोड़िए, अभी देखो बात करें, मैंने क्या दिखाया, उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी क्या दिखाया, स्टैंड कितना फैला है। ठीक है, अब देखो सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए, सब मतलब कि सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी और सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए, तो जो सबसे उत्तरी बिंदु होता है वो क्या है आपका, वो है आपका पुंटा गैलिनस। क्या है, पुंटा गैलिनस, जो कि कहाँ पे है आपका, कोलंबिया में। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लिखा लिखा है ना कोलंबिया, ये देखो यहाँ पर कोलंबिया लिखा है ना, कोलंबिया में है आपका सबसे अमेरिका का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे उत्तरी बिंदु कोलंबिया में स्थित है, जिसे क्या नाम दिया जाता है, पुंटा गैलिनस। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, पुंटा गैलिनस। ओके, अब देखो पुंटा गैलिनस जो है वो उत्तरी बिंदु हो गया, बट अगर दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो दक्षिणी बिंदु क्या है आपका, केप हॉर्न। ठीक है, केप हॉर्न कहाँ है, तो केप हॉर्न कहाँ है आपका, ये देखो यहाँ पे एक जो छोटा सा, यहाँ पे देखो एक द्वीप दिख रहा, ये जो द्वीप है ना, इसे बोला जाता है टिएरा डेल फुआगो। क्या, टिएरा डेल फुआगो। ठीक है, इस द्वीप पे आपका क्या स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है केप हॉर्न। ठीक है, क्या बोला जाता है, केप हॉर्न। ओके, क्लियर। ओके, देखो फिर से समझते हैं, तो जो हमारा दक्षिण अमेरिका का सबसे उत्तरी बिंदु है उसे क्या बोला जाता है, पुंटा गैलिनस, जो कि कहाँ पे है आपका, कोलंबिया में। कहाँ पे, कोलंबिया में। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो टेरा डेल फुआगो है। ठीक है, अभी टेरा डेल के बारे में बताएंगे। टेरा डेल फुआगो पे दो देशों का अधिकार है। ठीक है, कौन कौन से, चिली और अर्जेंटीना। जो पश्चिमी भाग है उस पर चिली का अधिकार है, जो पूर्वी भाग है उस पर अर्जेंटीना का अधिकार है। ठीक है, ये एक द्वीप है। ठीक है, जो कि मैगलन जल संधि के द्वारा किससे अलग होता है, आपका मुख्य भूभाग से ये अलग होता है। कौन सी जल संधि, मैगलन। ठीक है, और अगर बात की जाए टेरा डिल फुआगो की, तो ये हमें साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ओके। अब देखो इतनी बात तो हो गई, उत्तरी बिंदु पता चला, दक्षिणी बिंदु पता चला। अब अगर पश्चिमी बिंदु की बात की जाए, पश्चिमी बिंदु जो है वो कहाँ है आपका, वो है यहाँ पे देखो एक द्वीप दिख रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे छोटा छोटा द्वीप, छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, ये है आपके गैलापागोस आइलैंड। क्या है आपके, गैलापागोस आइलैंड, जो कि यहाँ पे है आपका सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे क्या है आपका, दक्षिण अमेरिका का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है आपका, गैलापागोस आइलैंड पे। ठीक है, और अगर वहीं बात की जाए पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु कहाँ है आपका, ब्राज़ील में स्थित है, जिसे क्या बोला जाता है, मार्टिन वेज। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें याद रखिएगा कि आपका जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो क्या है आपका, पुंटा गैलिनस, और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है आपका, गैलापागोस आइलैंड पे स्थित है, और सबसे दक्षिणी बिंदु केप हॉर्न, सबसे पूर्वी बिंदु मार्टिन वेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ओके, अब देखो बात करते हैं इसके एक्सटेंट की, इसके विस्तार की। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है नॉर्थ टू साउथ वो कितनी है, वो है आपका 7,640 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, कितना है, 7,640
किलोमीटर। हालांकि ये पूछा कभी नहीं जाता जल्दी, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वहीं अगर बात की जाए कि पश्चिम से पूर्व की जो विस्तार है वो कितना है, तो वो है आपका 4,990 किलोमीटर। कितना है? 4,990 किलोमीटर। ओके, तो इतनी जो फैक्ट है वो तो थी हमारे साउथ अमेरिका के आसपास, इसके विस्तार, इसके पूर्वी पश्चिमी बिंदु की, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बेसिक जो फैक्ट होते हैं, जनरल फैक्ट जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम जनरल फैक्ट ही जान रहे हैं, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट जब हम सभी महाद्वीप के बारे में परिचय कर लेंगे, तब हम मतलब कि बिल्कुल आपका डिटेल से हर एक कॉन्टिनेंट का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल ऑफ साउथ अमेरिका। फंडामेंटल देखेंगे आपका साउथ अमेरिका के, अमेरिका महाद्वीप के बारे में परिचय करेंगे, इंट्रो कर रहे हैं बस, ठीक है। ओके, देखो अब अगर बात की जाए निकल के क्या आती है हमारे पास, अगली जो बात है इसके शेप की। मैंने बताया ना इसका शेप कैसा है, तो देखो इसका शेप देखो, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे। ओके, तो इसका जो शेप है ना वो कैसा है, इसका शेप जो है, देखो शेप मैंने पहले ही बताया शेप कैसा है। इसका शेप देखा जाए तो देखो ये ऐसे मैंने दिखा दिया, इसीलिए इसका शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है। किसका कैसा है, इसका शेप जो है वो क्या है, तो शेप इसका है आपका त्रिभुजाकार। देखो त्रिभुजाकार ऐसे दिख रहा है ना, ये, ठीक है। इसका शेप कैसा है, त्रिभुजाकार है इसका शेप, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका शेप कैसा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की आकृति कैसी है, ठीक है। तो वह कैसी आकृति है आपका, आप ध्यान रखिएगा, त्रिभुजाकार है इसकी आकृति। ओके, अब देखो कुछ बेसिक फैक्ट और भी हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। अगली बात क्या निकल के आती है, देखो अगली बात निकल के आती है कि क्या है वो बेसिक बात है कि ये हमारा फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्या, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। मैंने तीन कौन कौन से बताए थे, मैंने तीन बताए थे, कौन कौन से, पहला था एशिया जो कि लार्जेस्ट था, सेकंड लार्जेस्ट क्या था आपका, अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ लार्जेस्ट आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। जो कि हम साउथ अमेरिका के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ओके, अब देखो और भी बात निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि यहाँ पे देखो ये मैंने एक मार्क किया हुआ ना, ये गोला सा, ठीक है। तो ये जो मार्क है ना इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये एक द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे जो ये है एक द्वीप, ठीक है। कौन सा द्वीप है, जो जहाँ पे हमारा क्या है, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है, ठीक है। दक्षिण महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है, उसे क्या कहा जाता है, वो है आपका टिएरा डेल फुआगो, टिएरा डेल फुआगो। कौन सा महाद्वीप, कौन सा द्वीप है, टिएरा डेल फुआगो। दोस्त अगर टिएरा डेल फुआगो की बात की जाए ना, तो इस पे दो देशों का जो हमारा देखो ऐसे है, ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे स्टार्ट होके ये आपका ऐसे अमेरिका बन गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे एक जल संधि है, ठीक है, यहाँ पे एक, ठीक है। मैं उस पे बना के ब्लैक बोर्ड पे समझाता हूँ। देखो ऐसे है आपका द्वीप, ठीक है। यहाँ पे एक जल संधि है आपका, फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट होके ये ऐसे ऐसे, ये क्या है आपका, ये देखो यहाँ पे ये जो द्वीप है ना, ऐसे ही द्वीप है, आप मैप में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये जो द्वीप है ना इसे बोला जाता है टिएरा डेल फुआगो द्वीप, ठीक है। तो इस पे जो पूर्वी विस्तार है ना,
मतलब कि इस पे जो पूर्वी विस्तार है, इस पे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चिली है, ठीक है, ऐसे मिर्ची के आकार का। तो इस पे किसका अधिकार है? चिली का। उसके बाद जब यहाँ से आप देखेंगे जो इसका पश्चिमी विस्तार है इधर वाला, इस पे किसका अधिकार है? इस पे अधिकार है आपका अर्जेंटीना का। पूर्वी विस्तार पे किसका अधिकार है? अर्जेंटीना पे। और पश्चिमी विस्तार पे किसका अधिकार है? आपका चिली का। दोनों बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये टिएरा डेल फुआगो है, ठीक है। अब देखो, ये जो यहाँ पे जलसंधि है एक, ठीक है, इस जलसंधि को क्या कहा जाता है? इस जलसंधि को बोला जाता है मैगलन जलसंधि, मैगलन स्ट्रेट। क्या? मैगलन स्ट्रेट, ठीक है। मतलब मैगलन जलसंधि द्वारा ये मुख्य भूमि से अलग होता है, इसलिए इसे द्वीप की संज्ञा दी जाती है। कौन सा द्वीप है? तो ये द्वीप है आपका टिएरा डेल फुआगो। कौन सा? टिएरा डेल फुआगो, जो कि मैगलन जलसंधि द्वारा अलग होती है। इसकी विशेषता क्या है? तो इस पे दो देशों का अधिकार है। कौन कौन सा? अर्जेंटीना और चिली, ठीक है। आधे भाग पर किसका अधिकार है? अर्जेंटीना पर। और आधे भाग पर किसका अधिकार है? चिली पर, ठीक है। और अगर यहाँ तक हम बात पहुँच ही चुके हैं तो इसके दक्षिण में देखो, इसके दक्षिण में भी ये क्या है कि इसके दक्षिण में एक कॉन्टिनेंट है। कौन सा? आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है वो साउथ अमेरिका से अलग होता है। वहाँ पे एक वाटर बॉडी पाई जाती है, ठीक है। मतलब कि वाटर बॉडी जो है, जो वाटर बॉडी हमारे मतलब कि कह सकते हैं कि जो वाटर बॉडी है दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ड्रेक पासेज। मतलब ड्रेक पासेज क्या करता है? ड्रेक पासेज जो है वो हमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है, ठीक है। ड्रेक पासेज क्या है? आपका वाटर बॉडी है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से क्या अलग करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ड्रेक पासेज। ड्रेक पासेज क्या है? ये एक वाटर बॉडी है जो कि क्या करता है? आपका दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं मैप पे अपने। ये रहा आपका मैप, करते हैं इसे इरेज। ओके, तो ये क्या था आपका? ये था आपका टिएरा डेल फुआगो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जलसंधि भी है। कौन सी जलसंधि है? जो कि अभी मैंने बताया, मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट क्या करती है? आपको टिएरा डेल फुआगो को दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूभाग से अलग करती है। और जोड़ती किसको है? तो जोड़ती है आपका साउथ अटलांटिक ओशियन को साउथ पैसिफिक ओशियन से, ठीक है। किससे? साउथ पैसिफिक ओशियन से क्या करती है? आपका जोड़ती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, अगली बात करते हैं। आगे क्या निकल के आती है कि क्या निकल के आती है? देखो, बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि अगली जो बात है ना, ये देखो आपको दिख रहा है ये पूरा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका से लेकर, देखो इसे लैटिन अमेरिका बोला जाता है। क्या? लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका क्या है? समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझा रहा। देखो लैटिन अमेरिका जो है ना, वो नॉर्थ अमेरिका के कुछ भाग से, जैसे कि मध्य भाग से, नॉर्थ अमेरिका का मध्य भाग, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का मध्य भाग, प्लस में आपका कैरेबियाई जो द्वीप समूह हैं, कौन कौन से? वेस्ट इंडीजी जो द्वीप समूह हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज आइलैंड, प्लस में आपका सेंट्रल सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, प्लस में आपका साउथ अमेरिका पूरा, ठीक है।
इन सभी को कंबाइन करके, मतलब इन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है आपका, इन सभी को मिलाकर बोला जाता है आपका लैटिन अमेरिका। ठीक है, क्या बोला जाता है, लैटिन अमेरिका। ठीक है, थोड़ी सी ये बात इंटरेस्टिंग है, लैटिन अमेरिका क्यों बोला जाता है, लैटिन अमेरिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल स्पेन के निवासी जो है ना आकर यहाँ पे बस गए थे, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाने लगा, लैटिन अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इन एरिया में, इन जो लैटिन अमेरिका जो मैंने एरिया बताया कौन कौन सा, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियाई द्वीप समूह और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, पूरे को मिलाकर लैटिन अमेरिका बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरोप से आकर स्पेन और पुर्तगाल के मतलब कि निवासी जो है यहाँ पे आए थे। ठीक है, और देखो मैंने जब नॉर्थ अमेरिका बता रहा था तो मैं वहाँ भी बताया था कि अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। कब की थी? 1492 में। ठीक है, पुर्तगाल का निवासी था कोलंबस, जो कि कहाँ पे आया था, उत्तर पूर्वी तट पर वो क्या हुआ था, आपका लैंड किया था। ठीक है, तो वो कहाँ किया था, दक्षिण अमेरिका पे। ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिगो वेस्पुसी ने उत्तर अमेरिका की खोज की थी, जिसकी वजह से उनका क्या नाम पड़ा, अमेरिका नाम पड़ा था। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो क्या निकल के आ रहा है अगली बात की, जो हमारा माउंट एकांकागुआ, देखो क्या लिखा है आपका, माउंट एकांकागुआ। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ तो फिर देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपका, माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ क्या है, माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। पहली बात तो ये कि जो हमारा माउंट एकांकागुआ है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। पहली बात निकल के आती है। अगर ये हाई मतलब कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा स्थान, मतलब सबसे जो ऊंचाई पे स्थान है वो क्या है आपका, माउंट एकांकागुआ। और वहीं सबसे निचला स्थान, सबसे नीचे स्थान क्या है, तो सबसे नीचे का जो स्थान है वो है आपका वेलदास पेनिनसुला। ठीक है, वेलदास पेनिनसुला को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे। ठीक है, मैं बोर्ड पे समझा रहा, देखो वेलदास पेनिनसुला जो है ना वो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे आप ऐसे देखेंगे अपने मैप में तो आपको ऐसे ही दिखेगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका वेलदास पेनिनसुला, जो कि कहाँ पे है आपका, वेलदास पेनिनसुला है आपका अर्जेंटीना में। कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। ठीक है, कहाँ पे, अर्जेंटीना में। इसे यहाँ पे क्या है, वेलदास पेनिनसुला में आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, वेलदास पेनिनसुला, ये देखो मैंने लिखा भी है, ये है आपका वेलदास पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखो ना तो जैसे अभी लोकेशन बताया ना कि ऐसे है, ऐसे ये ऐसे ऐसे उठ ऊपर चला गया, ये ऐसे नीचे आके क्या होगा, ऐसे ही देखेंगे तो ये आपका क्या है, पेनिनसुला। देखो तीन तरफ से क्या है आपका, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेनिनसुला। कौन सा पेनिनसुला है, वेलदास। वेलदास पेनिनसुला पे क्या है कि आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ द साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका का या फिर दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचे का जो पॉइंट है वो कहाँ पे है आपका, वेलदास पेनिनसुला पे। ठीक है, आपको लोकेशन भी मैंने दिखा दिया, ये देखो छोटा सा दिख रहा ना, ये है, ये है, ऐसे ऐसे है इसका, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए तो अगर पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा सबसे निचला जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो आप भूलिएगा मत बिल्कुल, वेलदास पेनिनसुला। ठीक है, कहाँ पे है आपका, अर्जेंटीना के अंदर ये स्थित है। ओके, ओके, अगली बात करते हैं। ये देखो साउथ अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। कौन कौन से फैक्ट हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहली जो फैक्ट है कि टिटिकाका झील,
ठीक है, अभी झील नहीं पढ़ा रहे हैं बट कुछ फैक्ट हैं जो कि आप जान लीजिए। क्या निकल के आ रहा है कि टिटिकाका झील जो है वो बोलीविया एवं पेरू, ठीक है, बोलीविया एवं पेरू। मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो ये देखो लोकेशन जो है ना, आप यहाँ पे है, ये देखो बोलीविया लिखा है, देखो ये देखो बोलीविया लिखा है ना, ये बोलीविया है, ये पेरू है। इन दोनों के बिल्कुल बॉर्डर पे ना यहाँ पे एक लेक है। कौन सा लेक? टिटिकाका। क्या है? लेक टिटिकाका, बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे है, ठीक है, लेक टिटिकाका। इसके बारे में क्या फैक्ट है कि ये जो है लेक टिटिकाका जो है ये ताजे पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है, सबसे ऊंची स्थित झील है, ठीक है। अब देखो चलते हैं फैक्ट पे, तो क्या निकल के आई कि टिटिकाका झील बोलीविया एवं पेरू के मध्य स्थित है, मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है। आप अपने मैप में देखिए, मैप में रखें, मैप आप अपने पास रखिए, जब यहाँ मैं कुछ डिस्कस करूँ तो वहाँ पे आप अपने मैप में उसे लोकेट करते रहिए, ठीक है। तो वो क्या है, बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे है, ओके। जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, कहाँ पे स्थित है? आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है कौन सी? लेक आप टिटिकाका, ठीक है, ओके। अगली बात क्या निकल के आती है? अगली बात जो है हमारे पास निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि मरकाइबो झील, ठीक है, मराकाइबो, यहाँ पे मरकाइबो लिखा है बट मराकाइबो झील जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी क्या है? झील है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। कौन सा? मराकाइबो झील, ओके। तो अभी हम झील नहीं पढ़ा रहे बट फैक्ट आप जानते रहिए, ताकि आपको मैं जब लोकेशन दिखाऊं तो आपके माइंड में आ जाए कि कौन सा जो है लेक, कौन से पठार की बात की जा रही, ठीक है। अगली बात क्या निकाल के आ रही कि एंडीज पर्वत पर जो है पेरी प्रशांत पेटी, मैंने क्या बताया था कि प्रशांत महासागर जो है वो, जब मैं पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, जब मैं मतलब अर्थक्वेक का क्या पढ़ा रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे आपको क्या किया था, बताया था कि क्या बताया था कि जो है पेरी प्रशांत पेटी में ज्वालामुखी, और क्या, ज्वालामुखी प्लस में आपका क्या आता है, अर्थक्वेक, दोनों ही बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, ठीक है। मैंने कुछ लोकेशन भी बताए थे आपको और दिखाया भी था, ठीक है, जैसे कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली हो गई थी, और आपका मिड अटलांटिक ओशियानिक रिज हो गई थी। मैंने दिखाया था अटलांटिक ओशियन में एक रिज है ऐसे जो बनी है यस टाइप की, ठीक है, यस टाइप का। तो ये सब मैंने जब वहाँ पे बताया था, ठीक है। अभी आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो वोल्केनो, अर्थक्वेक और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, क्योंकि इन तीनों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तभी आप समझ में आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एंडीज पर्वत जो है ना ये एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। एंडीज पर्वत जो है आपका एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये कोलंबिया, कोलंबिया से स्टार्ट होकर ये ऐसे ऐसे करके ऐसे पूरा चिली के साउथ तक चला गया है, मतलब ये पूरा पूरे अमेरिका में फैला हुआ। अमेरिका का पूर्वी विस्तार जो है ना वो यही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये दुनिया जो अमेरिका एंडीज पर्वत है ना, ये दुनिया के सबसे लंबा पर्वत है। क्या? सबसे लंबा पर्वत है क्या आपका? एंडीज। और माउंट एकांकागुआ जो मैंने बताया अभी, वो क्या है? वो हिमालय के बाद दूसरा सबसे ऊंचा ऊंचा मतलब कि ऊंचा पर्वत है। कौन? माउंट एकांकागुआ। हिमालय, नेपाल, मतलब कि जो हमारा एंडीज है ना ये हिमालय के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, और लंबाई में सबसे लंबा पर्वत है। कौन सा आपका? माउंट सॉरी एंडीज पर्वत, एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो क्या है आपका? सबसे लंबा पर्वत, ओके।
तो इंडीज पर्वत के बारे में ध्यान रखिएगा ये बातें, ठीक है। अगली बात क्या करते हैं कि माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी जो कि कहाँ है आपका, माउंट कोटोपैक्सी है आपका दक्षिण अमेरिका में। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगली बात क्या निकल के आ रही, अगली बात निकल के आ रही है आपके सामने ये कि पेटागोनिया का पठार, ठीक है, पेटागोनिया का पठार जो कि कहाँ पे है आपका, अर्जेंटीना, दक्षिणी अर्जेंटीना में आप देखेंगे तो क्या है आपका, पेटागोनिया का पठार, ठीक है। मैं लोकेशन की बात करूं, अगर लोकेशन देखना है आपको तो ये मैं लोकेशन दिखा देता हूं आपको। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये पेटागोनिया, ये, ठीक है, मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पेटागोनिया, यही क्या है आपका, ये है आपका एक डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है, पेटागोनिया का डेजर्ट है, जो कि क्या है आपका, इसे बोला जाता है खनिजों का भंडार। क्या बोला जाता है आपका, खनिजों का भंडार। यहाँ क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है आपका, खनिजों का भंडार। किसी पेटागोनिया का पठार को क्या बोला जाता है, खनिजों का भंडार, ठीक है। देखो आगे निकल चलते हैं। अगली बात क्या निकल के आई थी अपने पास कि पेटागोनिया का पठार को क्या बोला जाता है आपका, खनिजों का भंडार बोला जाता है। अगली बात निकल के आई कि रिवाडिया में दक्षिण अमेरिका का सबसे ज़्यादा ताप मापा गया है, ठीक है, रिवाडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिवाडिया में आपका दक्षिण अमेरिका के सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ मापा गया है, अगर पूछा जाए तो कहाँ पे मापा गया है आपका, वो है आपका दक्षिण अमेरिका के रिवाडिया में, ठीक है, रिवाडिया में क्या है आपका, सबसे ज़्यादा तापमान पाया गया है, ठीक है, ओके। अगली बात क्या निकल के आ रही है, अगली बात निकल के आ रही है कि ओजस डेल सलाडो, ठीक है, ओजस डेल सलाडो क्या है आपका, अगर देखो ओजस डेल सलाडो की बात की जाए तो आप चिली में देखेंगे तो दक्षिणी चिली में आपको, सेंट्रल चिली में आपको ओजस डेल सलाडो दिख जाएगा आपके अपने मैप में, ठीक है, आप अपने मैप में देखेंगे तो आपको ओजस डेल सलाडो दिख जाएगा। बात इसकी क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, कौन सा, ओजस डेल सलाडो, ओके। अगली बात क्या निकल के आ रही है, अगली बात निकल के आ रही है अपने पास कि अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी या फिर सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, चौड़ाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी क्या है आपका, अमेजन, ठीक है। तो मैं जब आपको साउथ अमेरिका का जब पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आपको ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ओके। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना वो होगा आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ख़त्म करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका एक एक कॉन्टिनेंट जो है वो बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए जय हिंद, बाबा, टेक केयर, ओके। हाँ, सॉरी गाइस, थोड़ा सी एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ना तो हमारा फेसबुक पेज भी है, जो कि मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और अगर आप हम टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी अपना चैनल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लस में आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप जब ज्वाइन करेंगे ना तो वहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब कि आप वहाँ से हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लेक्चर दे रहा, कमेंट आता है, कमेंट में पढ़ता हूँ, ठीक है, चलिए ठीक है, कमेंट में पढ़ता हूँ, बट वहाँ क्या होगा ना कि आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे आप जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पेज के साथ साथ आप हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, अगर चैनल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ओके। और कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ओके। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाबा, टेक केयर। मिलते हैं छोटे से एक ब्रेक के बाद, ओके, नेक्स्ट सेशन में।